एक घने जंगल के किनारे, जहां हरे भरे मैदान और ऊंचे पहाड़ एक दूसरे से मिलते थे, एक विशाल बाज अपने शक्तिशाली पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ रहा था। उसकी नजरें तेज थीं और उसका शरीर ताकतवर। वह हवा में मंडराते हुए अपने शिकार की तलाश में था। नीचे एक हरे भरे मैदान में भेड़ों का एक झुंड चल रहा था। बाज की नजर एक छोटे मेमने पर पड़ी। बिना देर किए वह तेजी से नीचे की ओर झपटा। हवा में उसके पंखों की सनसनाहट गूंजी और उसने अपने मजबूत पंजों में मेमने को जकड़ लिया। मेमना भयभीत होकर चीखा, लेकिन बाज की ताकत के सामने उसकी एक न चली। बाज ने मेमने को उठाया और अपने ऊंचे घोंसले की ओर उड़ गया, जहां उसके बच्चे भूखे इंतजार कर रहे थे। ये सारा दृश्य एक कौवे ने देखा, जो पास ही एक पुराने बरगद के पेड़ की टहनी पर बैठा था। कौवा बड़ा चालाक माना जाता था, लेकिन उसका मन उस दिन कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। उसने बाज की ताकत और उसकी शानदार उड़ान को देखा और उसके मन में एक अजीब सा विचार कौंधा। मैं भी तो बाज जितना बड़ा हूँ, उसने सोचा। मेरे पंख भी मजबूत हैं और मेरी चोंच भी तेज है। अगर बाज एक मेमना उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कौवे का अहंकार उसके दिमाग पर हावी हो गया और उसने फैसला कर लिया कि वह भी बाज की तरह कुछ बड़ा काम करके दिखाएगा। कौवे ने अपनी नजरें मैदान में चल रही भीड़ों पर दौड़ाई। उसकी नजर एक बड़े मोटे मेढ़े पर पड़ी, जो झुंड से थोड़ा अलग चल रहा था। मेढ़े का शरीर विशाल था और उसकी ऊन मोटी और घनी थी। कौवे ने सोचा, यही मेरा शिकार होगा। मैं इसे उठाकर सबको दिखा दूंगा कि मैं बाज से कम नहीं हूँ। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जोर से चिल्लाते हुए तेजी से मेढ़े की ओर झपटा। हवा में उसके पंखों की सनसनाहट गूंजी और वह पूरे जोश के साथ मेढ़े की पीठ पर जा गिरा। उसने अपने पंजों को मेढ़े की ऊन में गहरे तक गड़ाने की कोशिश की ताकि वह उसे उठा सके, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कौवे के पंजे मेढ़े की मोटी ऊन में बुरी तरह उलझ गए। उसने अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाए, लेकिन वह न तो मेढ़े को उठा पाया और न ही खुद को आजाद कर पाया। मेढ़ा इतना भारी था कि उसे कौवे के वजन का एहसास तक नहीं हुआ। वह आराम से चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कौवा अब फंस चुका था। वह चिल्लाया, फड़फड़ाया, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। उसका अहंकार उसे ले डूबा था। पास ही खेत में काम कर रहा एक चरवाहा ये सब देख रहा था। उसने कौवे की मूर्खता को तुरंत समझ लिया। वह तेजी से दौड़ा और फड़फड़ाते हुए कौवे को पकड़ लिया। कौवे ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन चरवाहे की मजबूत पकड़ के सामने उसकी एक न चली। चरवाहे ने कौवे को उठाया और उसकी मूर्खता पर हंसते हुए उसके पंख काट दिए, ताकि वह दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। उसने कौवे को एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया और सोचा कि वह इसे अपने बच्चों को देगा। शाम को जब चरवाहा अपने घर लौटा, उसने पिंजरे में बंद कौवे को अपने बच्चों के सामने रखा। बच्चे कौवे को देखकर उत्साहित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था जो इतना अजीब ढंग से चिल्ला रहा था। पिताजी, यह क्या है? एक बच्चे ने हंसते हुए पूछा। ये कितना अजीब पक्षी है? चरवाहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे बच्चों, यह एक कौवा है। लेकिन अगर तुम इससे पूछोगे तो ये कहेगा कि वह एक बाज है। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और कौवा शर्मिंदगी में सिर झुकाए पिंजरे में बैठा रहा। सीख, इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। अपने अहंकार के कारण अपनी शक्तियों का अधिक आकलन नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी ताकत और सीमाएं होती हैं। दूसरों की नकल करने की कोशिश में हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को भूल जाते हैं और मुसीबत में पड़ सकते हैं। कौवे ने बाज की तरह बनने की कोशिश की, लेकिन वह ये भूल गया कि वह बाज नहीं बल्कि एक कौवा है। उसकी मूर्खता और अहंकार ने उसे अपमान और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे कि हमारी अपनी खूबियां और कमियां क्या हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर जीव अपनी जगह पर अनोखा है। अपनी ताकत को पहचानें, अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और वही करें जो आपके लिए सही है। कौवे की तरह अहंकार में पड़कर अपनी पहचान खोने की कोशिश न करें, वरना आप ही हंसी का पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।